हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशंस 2022 की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, डेली आप जीके का टेस्ट दिया करें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। देखो, बिल्कुल टू द पॉइंट बात करेंगे। क्वेश्चन क्या है आपका कि रेडियोधर्मी डिटेंचिंग एक प्रक्रिया है जिससे मापा जा सकता है। तो रेडियोधर्मी डेटिंग्स एक प्रक्रिया है, तो इससे क्या हम लोग माप सकते हैं? तो इससे हम लोग माप सकते हैं चट्टानों की, क्या माप सकते हैं डियर? चट्टानों की उम्र, ठीक है। कितना इसका एज हुआ है, ठीक है। चट्टान का उम्र हम लोग, आयु हम लोग जान सकते हैं रेडियोधर्मी डेटिंग से, ठीक है डियर। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट बन जाता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया गया है रुधिर कोशिकाएं, अस्थि कोशिकाएं, बाल रज्जु, उसके बाद लार, ठीक है, जिसको हम सलाइवा बोलते हैं। अपराध की जांच में डीएनए परीक्षण हेतु जो नमूने लिए जाते हैं वे हो सकते हैं। तो कौन से ऐसे नमूने लिए जाते हैं? क्या लिया जाता है? देखो, डीएनए के लिए हम चारों चीज़ का परीक्षण करते हैं, ठीक है, अपराध की जांच करने के लिए, जिसमें आपका रुधिर कोशिका भी होता है, अस्थि कोशिका होता है, बाल रज्जु भी होता है और सलाइवा भी लिया जाता है। तो ऑप्शन डी आपका बन जाता है, चारों का कॉम्बिनेशन होता है। मस्तिष्क तथा मेरु रज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला रोग। मस्तिष्क मतलब ब्रेन और मेरु रज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से कौन सा रोग होता है? तो ये होता है मेनिनजाइटिस, ठीक है। कौन सा रोग होता है? मेनिनजाइटिस। ऑप्शन डी आपका करेक्ट है, 68 का। नेक्स्ट आपका, हृदय कब आराम करता है? हृदय कब आराम करता है? तो इसका आंसर है कभी नहीं, ठीक है। क्योंकि अगर हृदय आराम करेगा तो आप जीवित नहीं रहेंगे, समझ रहे हैं? क्योंकि हमारा जो हार्ट है ना, वो सोते समय, जागते समय, ऑल टाइम हमेशा धड़कता रहता है। तो भैया जो हृदय है ना, वो आराम नहीं करता है, क्योंकि हृदय आराम करेगा मतलब आप जीवन भर के लिए आराम करोगे। 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रदूषकों को उसके दीर्घकालीन प्रभाव के साथ दिए गए कूट की सहायता से सम्मिलित करना है। एक तरफ दिया है प्रदूषक, एक तरफ दिया हुआ है प्रभाव। जैसे कि आप देखते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये इफेक्ट करता है हमारे नर्वस सिस्टम को, ठीक है, नर्वस सिस्टम को। ओके, जो लेड होता है, अगर हम डी ऑप्शन की बात करें तो ये इफेक्ट करता है हमारे लीवर्स को, ठीक है। किसको इफेक्ट करता है? लीवर और किडनी को। उसी प्रकार से अगर हम धूल की बात करें, धूल कण, तो ये हमारे कैंसर को इफेक्ट करता है। तो ऑप्शन सेकंड बी ऑप्शन अगर जाते हैं तो बी ऑप्शन आपका जो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन जो होता है ये इफेक्ट करता है श्वसन संबंधित रोग के लिए, ठीक है, जो सांस से संबंधित होते हैं उनको इफेक्ट करता है। ओके, क्लियर है? तो इस हिसाब से ऑप्शन आपका बनता है ऑप्शन बी, ठीक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन लौह का अच्छा सोर्स है? लौह का अच्छा सोर्स है तो आयरन का सबसे अच्छा सोर्स होता है पालक, ठीक है। तो पालक का सेवन कीजिए और आयरन की कमियों से बचाइए। नेक्स्ट, रडार का प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता है। रडार का प्रयोग मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है? देखो, रडार का जो प्रयोग होता है वो रेडियो तरंग द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति और स्थिति ज्ञात करने के लिए। ऑप्शन सी, जो रडार हमने पढ़ा था ना, वो हम लोगों ने 12th में पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो। रडार के बारे में 12th क्लास में पढ़ा था, फिजिक्स की किताब में था, ठीक है।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ अनुक्रमणीय संश्लिष्ट बनाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्न ग्रीन हाउस गैस में से ऐसी कौन है, निम्न ग्रीन हाउस गैसों में से ऐसे कौन है जिसके द्वारा ट्रोपोस्फियर्स में ओजोन प्रदूषण नहीं होता है? ट्रोपोस्फियर्स में ओजोन प्रदूषण नहीं होता है। तो यह है आपका जल वाष्प। ठीक है, क्या है डियर? जल वाष्प। क्वेश्चन समझ लेते हैं। निम्न ग्रीन हाउस गैसों में से ऐसी कौन है जिसके द्वारा ट्रोपोस्फियर्स जो लेयर है उसमें ओजोन प्रदूषक नहीं होता है? तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट है, जल वाष्प। क्लियर? लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है लेकिन इंपॉर्टेंट है, इसको भी समझते हैं अच्छे से। 76। तो सूची 1 दिया हुआ है और सूची 2 दिया हुआ है। इधर सूची 1 में क्या है? ये मशीन्स है, जैसे कि स्टेथोस्कोप है, मैनोमीटर्स है, कैरोटमीटर्स है, लक्समीटर्स है। तो ये बताता है कि किससे क्या नापा जाता है। ठीक है, कुछ तो आप लोग जानते होंगे, कुछ हो सकता है कन्फ्यूजन में हो। देखो, जैसे कि स्टेथोस्कोप है तो इससे हृदय की ध्वनि सुनने के लिए प्रयोग किया जाता है। हृदय की ध्वनि, इट मीन्स फर्स्ट का ऑप्शन 3, हृदय की ध्वनि। उसके बाद जो है आपका बी ऑप्शन स्फिग्नोमीटर्स, तो इससे रक्तचाप मापने के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, रक्तचाप मापने के लिए, मतलब बी का ऑप्शन 4। नेक्स्ट आपका कैरोट जो था, गोल्ड जो होता है ना वो कैरोट में मापा जाता है। गोल्ड की शुद्धता हम लोग कैरोट मीटर से मापते हैं। और नेक्स्ट आपका जो लास्ट बचता है, मतलब डी का 4, तो ये आपका लक्स मीटर्स क्या है? ये प्रकाश की तीव्रता को मापता है, प्रकाश की तीव्रता को मापता है। तो इस हिसाब से ऑप्शन आपका सी बनता है। ठीक है, अब आपको ये याद रखना है कि स्टेथोस्कोप क्या मापता है? स्टेथोस्कोप मापता है रक्तचाप मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। स्टेथोस्कोप जो होता है हृदय की गति सुनने के लिए, ठीक है, हार्ट बीट सुनने के लिए। और स्फिग्नोमीटर्स ये आपका रक्तचाप मापने के लिए। कैरोट जो होता है, कैरोट मीटर्स जो गोल्ड होता है उसकी शुद्धता मापने के लिए कैरोट मीटर्स। एंड लक्स मीटर जो होता है प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए। ठीक है, तो इसको डिटेल में अच्छे से लिख के आप इसको रिवाइज करेंगे और याद हो जाएगा। तो आउट ऑफ 10 में आपका कितना क्वेश्चन बनता है ये आप कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो फिर से मिलते, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।